you like my channel, subscribe, press bell icon, like and comment. एवरीवन, आज हम स्टडी करेंगे हमारे रिमेनिंग पार्ट को ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। तो फर्स्ट हमारा है यहाँ पर थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शंस क्या होती हैं कि सम टाइम रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आर यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स। कि उन मेटल ऑक्साइड्स से उन मेटल्स को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स का यूज करते हैं। वो क्या होंगे, वो मेटल्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, थर्मिट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। तो क्या था, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास MnO2। मैग्नीज डाइऑक्साइड को क्या करवाते हैं, हम रिएक्ट करवाते हैं एल्यूमिनियम के साथ। तो यहाँ से क्या होता है कि जो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड था वो क्या होगा कि यहाँ इससे मैग्नीज अलग हो जाएगा और क्या मिलेगा हमें यहाँ पे Al2O3 प्लस में हमारे पास कुछ हीट निकलेगी। तो ये इस टाइप के प्रोसेस को हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, थर्मिट रिएक्शंस। अब क्या होता है कि द रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम इज हाईली एक्जोथर्मिक। जो एल्यूमिनियम है वो क्या करेगा, हाईली एक्जोथर्मिक होता है। मीन्स यहाँ से एक्जोथर्मिक मीन्स होता है यहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है। एंड द मेटल आर ऑब्टेन इन मोल्टन स्टेट। तो जो हमें मेटल मिलेगी वो किस स्टेट में होगी, मोल्टन स्टेट के अंदर। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, थर्मिट रिएक्शन। अब क्या होता है कि द रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम प्रोड्यूस मोल्टन आयरन। इसी टाइप से जब हम आयरन का ऑक्साइड लेते हैं और उसको एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, यहाँ से हमें आयरन जो मिलता है वो मोल्टन स्टेट के अंदर मिलता है। दिस रिएक्शन आर इज यूज टू जॉइन रेल ट्रैक्स। तो ये ब्रोकन मशीन पार्ट्स। तो ये रिएक्शन हम स्टडी कर रहे हैं ये कहाँ कहाँ पे यूज होगी, हमारे पास रेल ट्रैक्स के अंदर और ब्रोकन मशीन्स पार्ट के अंदर ये रिएक्शंस यूज होती है। कौन सी, थर्मिट रिएक्शन। जैसे हम इसको देखते हैं, जो यह क्या हो रहा है कि यहाँ पे थर्मिट वेल्ड्स हो रही है। इसी टाइप से क्या होती है, वेल्डिंग होती है। ये हमारा एक डायग्राम है थर्मिट रिएक्शंस की प्रोसेस का। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट क्या होता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एट द टॉप ऑफ द एक्टिव सीरीज। जो हमारे पास हाईली एक्टिव मेटल्स होती हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्शन किया जाता है, कि उनको कैसे प्योरीफाई किया जाता है। कि मेटल एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज हमने स्टडी किया था कि हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सी होती है हमारे पास, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम एक्सेट्रा कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर ओर्स बाय सिंपल हीटिंग। क्या होता है कि इनको सिंपली हीट करके हम प्योरीफाई नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं इसको कि और बाय हीटिंग विद रिड्यूसिंग एजेंट, इनको कुछ रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से हीट करके प्योरीफाई किया जाता है। दे आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं हमारे यहाँ पे कि When an electric current is passed through molten sodium chloride। हमने यह सॉल्यूशन लिया है सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, उसमें क्या किया कि हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं। सोडियम मेटल इज डिपोजिट एट द कैथोड एंड क्लोरीन गैस इज डिपोजिट एट द एनोड। इसमें क्या होता है, इस सॉल्यूशन के अंदर हम दो रोड एडजस्ट करते हैं। फर्स्ट एक होता है हमारे पास कैथोड और एक होता है हमारे पास एनोड। एनोड होता है वो पॉजिटिव चार्ज रखता है और कैथोड हमारे पास नेगेटिव चार्ज रखता है। क्या होता है कि हम यहाँ पे सॉल्यूशन कौन सा ले रहे हैं, यहाँ पे हम सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो क्या होता है, जब हम इसमें करंट पास करवाते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। ठीक है, तो हम इसमें जब करंट पास करवाते हैं तो क्या होता है, हमारे पास जो सोडियम मेटल के आयन है वो डिपोजिट हो जाते हैं एट दी कैथोड और क्लोरीन गैस के आयंस किस पे डिपोजिट होंगे, एनोड की तरफ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एनोड होता है वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है और जो कैथोड पर नेगेटिव चार्ज, और सोडियम हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या होते हैं, अपोजिट
अपोजिट रोड के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। इस टाइप से हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन था उससे हमने हमारी मेटल सोडियम अलग कर ली। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, उसी हेल्प से हम उसको अलग करते हैं। ये किन मेटल्स पे अप्लाई होगा, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स के अंदर अप्लाई होगा। यानी कि जो हमारे पास एक्टिव सीरीज के अंदर टॉप में जो मेटल्स थी जिनको हम डायरेक्टली हीट करके उनको अलग नहीं कर सकते, उनके साथ कुछ रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करके उनको प्योरीफाई करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अब नेक्स्ट हमारे पास रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। क्या होता है कि द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी फ्रॉम द मेटल टू ऑब्टेन द प्योर मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। क्या होता है कि हमारे पास जो भी मेटल्स होती हैं उनके अंदर कुछ इम्प्योरिटी ऐड होती है, हम उसको प्योर करने वाली प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल आर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो इसमें कौन सी प्रोसेस इंपॉर्टेंट हुई हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। क्या होता है वो इसके अंदर, इन दिस मेथड अ ब्लॉक ऑफ द इम्प्योर मेटल इज मेड टू द एनोड एंड अ देन थिन शीट ऑफ द प्योर मेटल इज मेड अ कैथोड। इसमें भी क्या होता है, हमारे पास एक शीट होती है कैथोड की और एक होती है हमारे पास एनोड की। क्या होता है कि द इलेक्ट्रोलाइट इज अ साल्ट सॉल्यूशन ऑफ द मेटल टू बी प्योरीफाई। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या होता है कि इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ ए कॉपर ए ब्लॉक ऑफ इम्प्योर कॉपर इज मेड टू द एनोड। जो हमारे पास क्या है कि कॉपर के अंदर हमने एक एनोड की साइड रखते हैं और क्या होगा, एंड थिन शीट ऑफ द प्योर कॉपर इज मेड द कैथोड, और एक प्लेट हम लगाते हैं कैथोड की। अब क्या होता है, द इलेक्ट्रोलाइट इज एसिडिफाई कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये हमारे पास सॉल्यूशन है, ये किसका है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट प्योर कॉपर फ्रॉम द एनोड। तो हमारे पास जब हम इसके अंदर इस सॉल्यूशन के अंदर हम हमारा करंट पास करवाते हैं तो जो प्योर कॉपर है वो किस तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है, वो एनोड की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है। एंड एनोड इज डिपोजिट एट द कैथोड एंड इम्प्योर्स सेटल डाउन एज एनोड मड। और जो हमारे पास जो इम्प्योरिटी होती है वो किस तरफ रिमूव हो जाती है, एनोड की तरफ। ये क्या था हमारे पास कि हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था किसका, कॉपर का। ठीक है, हमने इसमें क्या करवाया कि ये इम्प्योर कॉपर था, इसमें क्या करवाया हमने, इसमें हम एक साइड एनोड एडजस्ट किया, जो प्योर कॉपर एक सीट की तरह था। ये हमारा जो क्या था, प्योर कॉपर था, वो किसका बना हुआ था, वो कैथोड का काम कर रहा था यहाँ पे। और एक क्या था, एक इलेक्ट्रोलाइट एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था। ये हमारे पास क्या था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है हमारे पास। फिर क्या करते हैं हम, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, यानी कि हम जब इसमें करंट पास करवाते हैं तो क्या होता है कि प्योर कॉपर फ्रॉम द एनोड इज डिपोजिट एट द कैथोड। तो ये जो हमारी प्लेट थी वो क्या किसकी बनी हुई थी, प्योर कॉपर की थी। तो इसमें क्या होता है कि जो प्योर कॉपर है वो डिपोजिट हो जाती है एनोड से कैथोड की तरफ। अब क्या होता है, इम्प्योरिटी सेटल डाउन एज द एनोड मड, और जो इम्प्योरिटी बची हुई होती है वो एनोड मड की तरफ हो जाती है, यानी कि वो एनोड पर ट्रांसफ़र हो जाती है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कोरिजन। कोरिजन मीन्स जंग लगना, किसी को भी मेटल्स का संक्षारण होना। तो यानी कि क्या डेफिनेशन देंगे हम यहाँ पे कि कोरिजन इज द डैमेज काज बाय टू द मेटल ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ मेटल। कि मेटल्स का किसके साथ रिएक्ट होना, ऑक्सीजन के साथ, मॉइस्चर के साथ या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। इससे क्या होता है, इससे इन तीनों के साथ अगर कोई मेटल रिएक्ट करती है तो क्या हो, अगर वो मेटल डैमेज हो जाए तो उसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, कोरिजन। अब क्या होता है कि फॉर्मिंग ऑफ ब्राउन कोटिंग रस्ट ओवर आयरन। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे हमारे पास जो हमारी लोहे की चीज़ होती है उनमें क्या होता है, एक ब्राउन कलर की अलग से कोटिंग हो जाती है, उसे ही क्या कहते हैं हम, रस्ट।
ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट है हमारे पास जैसे फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑफ द बेसिक कॉपर कार्बोनेट ओवर कॉपर। जैसे हमारे कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है, क्योंकि जब भी हमारी कॉपर है वो एयर के कंपैरिजन में आती है तो रिएक्ट करके वो ग्रीन कलर में ट्रांसफर हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड ओवर अ सिल्वर। इसी टाइप से जो हमारे पास सिल्वर मेटल है उस पर ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है, जिसके कारण वो धीरे धीरे डैमेज हो जाती हैं। तो ये थे हमारे पास कोरिजन। अब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास यहाँ हम 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि इसमें एक में हम डालते हैं सम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हम डालते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि एब्जॉर्ब किया गया है मॉइस्चराइज को। अब सेकंड में क्या होता है कि प्योर सम बॉइल्ड डिस्टिल वाटर, सेकंड में हमने क्या डाला है, प्योर डिस्टिल वाटर एंड प्योर सम ऑयल ओवर द प्रिवेंट एयर इनटू द टेस्ट ट्यूब। और फोर्थ में क्या डाला है हमने, थर्ड टेस्ट ट्यूब में क्या किया हमने, प्योर सम वाटर इन टेस्ट ट्यूब, प्योर वाटर डाला है थर्ड टेस्ट ट्यूब के अंदर। और हमने क्या किया उसको कि कोर्क लगा दिया है तीनों के माउथ पर कि कोर्क द टेस्ट ट्यूब एंड लीव देम फ्यू डेज, और कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। और उसमें क्या डाल दिए, द नेल्स इन द टेस्ट ट्यूब फर्स्ट डज नॉट रेस्टेड बी। अब हमने क्या थे, इनमें एक नेल डाली हुई है, और तो क्या देखते हैं हम, जबकि फर्स्ट वाली जो टेस्ट ट्यूब होती है वो नॉट रस्टेड होती है। क्यों, क्योंकि इसमें केवल ओनली एयर प्रेजेंट थी, नो वाटर। जो हमारा आयरन होता है वो वाटर के कंपैरिजन में आके रस्टेड हो जाता है। अब क्या होता है कि नेक्स्ट में क्या था, द नेल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब सेकंड डज नॉट रस्ट बिकॉज इट हैड ओनली वाटर एंड नो एयर। अब सेकंड में भी क्या हुआ, इसमें क्या था, इसमें ओनली वाटर प्रेजेंट था न कि एयर, इसलिए ये भी रस्टेड नहीं होती। थर्ड में क्या है हमारे पास, द नेल्स इन टेस्ट ट्यूब थर्ड गेट रस्टेड बिकॉज इन हैड एयर एंड वाटर। अब थर्ड में क्या है हमारे पास, इसमें वाटर भी प्रेजेंट है और एयर भी प्रेजेंट है, इसलिए हमारा जो आयरन है वो आयरन से बनी हुई हमारे पास नेल थी वो क्या हो जाती है, रस्टेड हो जाती है। इससे क्या पता चलता है कि जो आयरन है वो ऑक्सीजन प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, रस्ट बना देता है, जंग लग जाता है। इसलिए क्या होता है कि किसी मेटल को रस्टेड होने के लिए दोनों की आवश्यकता होगी, किसकी, वाटर एंड एयर की। अब हम देखते हैं हमारे प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन। तो फर्स्ट है हमारे पास अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस। नेक्स्ट है हमारे पास अप्लाइंग पेंट, किसी भी मेटल्स पर पेंट करके उसको कोरिजन से बचाया जा सकता है, या उस पर ग्रीस या ऑयल लगाकर भी उसको कोरिजन से बचाया जा सकता है। बाय ग्लेवनाइजेशंस, ग्लेवनाइजेशंस मीन्स कोटिंग विद जिंक, उस मेटल पर हमारी जिंक मेटल की कोटिंग करके भी हम उसको कोरिजन से बचा सकते हैं। फोर्थ है हमारे पास बाय टिनिंग, मीन्स इस पे किसी भी मेटल पर कोटिंग की जाती है टिन मेटल की। फिफ्थ हमारे पास बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है कि कोटिंग अ लेस रिएक्टिव मेटल, कि उस मेटल पर किसी भी लेस रिएक्टिव मेटल की कोटिंग करके भी हम उसको कोरिजन से बचा सकते हैं। सिक्स्थ है बाय अलॉइंग, यानी कि मेकिंग अलॉयज, उसको मिश्र धातु बनाकर भी हम उसको कोरिजन से बचा सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अलॉय क्या होते हैं। अलॉयज क्या होते हैं, अलॉयज इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ए मेटल विद अदर मेटल और नॉन मेटल, किसी भी मेटल्स को किसी दूसरी मेटल के साथ या किसी नॉन मेटल के साथ कंबाइन किया जाता है, उस मिक्सचर को, उस होमोजीनियस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, हम अलॉय बोलते हैं। जैसे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, हमारे पास जो हमारा स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, ब्रास है, ब्रोंज है, शोल्डर है, ये क्या है, ये सब हमारे पास अलॉयज के एग्जाम्पल हैं। जब हमारा स्टील है वो किस किस का कम्बिनेशन है, वो आयरन प्लस कार्बन का कम्बिनेशन है। जो स्टेनलेस स्टील है उसमें क्या क्या मेटल्स यूज हुई, आयरन, कार्बन, कोबाल्ट और निकल। इसी टाइप से ब्रास किसका कम्बिनेशन है, कॉपर और जिंक का। और ब्रोंज है हमारे पास कॉपर और टिन का।
तो ब्रोंज ये सब क्या हमारे पास, ये अलॉय हैं, ये क्या है, मिश्र धातुएं हैं। फोर्थ है हमारे पास सोल्डर। तो ये क्या होता है, सोल्डर किस किस का कॉम्बिनेशन होता है कि लेड और टिन का। कहाँ यूज होता है ये कि यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर। इफ वन ऑफ मेटल इन अलॉय इज मरकरी इज कॉल्ड एन अमलगम। किसी भी मेटल के साथ जब हम मरकरी को ऐड करते हैं तो उससे जो अलॉय बनता है उसको हम क्या कहते हैं, अमलगम। ये हमारे पास थे कुछ अलॉय और प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन। थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन।